तो चलिए देखिए, अब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आप जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो जब भी हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना होगा तो हम उसको इस फॉर्म में लिख लेंगे, यानी पहले x स्क्वायर वाला, फिर x वाला, फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, और इससे कंपेयर करके हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, और c की वैल्यू। ठीक, और जब a और b और c की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो हम a इंटू सी की वैल्यू निकालेंगे, यानी ac की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, कैसे मिलेगी? a और c का प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक, अब मान लेते हैं कि a और c का प्रोडक्ट करने पे जो वैल्यू आई वो आई g, तो ये जो g होगा ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और ये g आपका निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी मैं इतना ही बता रहा हूँ आपको। तो फैक्टराइजेशन जब भी हमें करना होगा तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को पहले इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे, जिसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कांस्टेंट वाली टर्म, फिर a की, b की और c की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद a इंटू सी की वैल्यू निकालेंगे और इसकी साइन देख लेंगे। ठीक, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब आखिर क्या, हम करना क्या चाहते हैं? देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरीके से होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, डिग्री 2 है ना, तो डिग्री 2 है। तो आप देखिए, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक, और यही हमारा होगा फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन का मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो चलिए देखिए, तो तरीका क्या है कि पहले हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिख के a b c की वैल्यू निकालेंगे और a इंटू सी की वैल्यू निकालेंगे और इसकी साइन देख लेंगे, प्लस है या माइनस। तो पहले इतना काम हम करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया। इसमें पहला देखिए, जो पहला है हमारा वो है 12x स्क्वायर। ठीक है, 12x स्क्वायर, तो पहले x स्क्वायर वाली टर्म लिख लिए, फिर कांस्टेंट टर्म लिख लिए, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब इसको जब कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, तो a की वैल्यू बेटा 12 मिलेगी, b की वैल्यू -7 मिलेगी, ठीक है, और c की वैल्यू मिलेगी 1। तो इस तरीके से a b c की वैल्यू मिल गई और हम ac निकालते हैं। ac हमारा क्या आएगा? देखिए 12 इंटू 1, ac 12 आएगा। साइन हमें देखनी होती है तो इसकी साइन पॉजिटिव है। ठीक है, यही काम इसमें भी करेंगे। पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिखेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया, फिर x वाली टर्म तो 7x हो गया, फिर कांस्टेंट टर्म, तो अगर मान लिया 7, ये 7 आपका इधर होता, 7 आपका इधर होता। ठीक है, तो पहले 7 लिखते, फिर 3 बाद में लिखते। अब देखिए, फिर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपको 2 मिलेगी और b की वैल्यू 7 मिलेगी, c की वैल्यू मिलेगी 3, है ना। ac हम लोग निकालेंगे, ac कितना होता है? देखिए 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ac 6 आएगा और 6 हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, 6 हमारा जो है वो पॉजिटिव है। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में है 6x स्क्वायर, पहले x स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, फिर कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे भी हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आपको 6 मिल जाएगी, b की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी, c की वैल्यू मिलेगी -6। ठीक है, तो a की वैल्यू 6 मिल गई, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू -6, a इंटू सी निकालेंगे और ये हमारा आएगा -36, यानी यहाँ ac की वैल्यू निगेटिव है। ठीक है, इसके बाद देखिए 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करने पे a की वैल्यू 3 आएगी, b की वैल्यू -1। देखिए यहाँ माइनस बस साइन दिखाई दे रहा, कोई नंबर नहीं दिखाई दे रहा, तो यहाँ 1 होगा। ठीक है, उसके बाद आपको c की वैल्यू मिल गई -4। a और c का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a और c का जो प्रोडक्ट होगा वो आएगा आपका -12, यानी इसकी साइन हो गई निगेटिव।
ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने चारों क्वेश्चन में इतना काम कर लिया, ठीक है। फिर से अब आता हूँ उसी कॉन्सेप्ट पे। तो कॉन्सेप्ट क्या था कि पहले पॉलिनोमियल को इस तरीके से लिख लेंगे, ax² + bx + c के फॉर्म में। a की वैल्यू निकाल लेंगे, b की वैल्यू, c की वैल्यू और ac की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, है ना। ac की वैल्यू देखेंगे पॉजिटिव है या निगेटिव है। अब हम बताते हैं कि ये पॉजिटिव और निगेटिव का क्या चक्कर है यहाँ, ठीक है। तो पहले आप देखिए, इसके बाद जो सेकेंड स्टेप है हमारा, सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, हम देखते हैं कि b की वैल्यू कितनी है। मान लेते हैं b की वैल्यू, है ना, b की वैल्यू आपको दी है अल्फ़ा, b की वैल्यू कितनी दी है, अल्फ़ा दी है, ठीक। और ac की वैल्यू आई है g। ध्यान से सुनिएगा, b की वैल्यू अल्फ़ा आई है और ac की वैल्यू g आई है। फिर से सुनिए, b की वैल्यू क्वेश्चन में अल्फ़ा दी है, b की वैल्यू क्वेश्चन में अल्फ़ा दी है, ठीक है। और ac की वैल्यू जो है वो g आई है, ठीक। अब देखिए, ये जो अल्फ़ा होगा इसकी भी साइन या तो पॉजिटिव दी होगी या तो निगेटिव दी होगी। पॉजिटिव के केस में अलग है, निगेटिव के केस में अलग है। ध्यान से सुनिए बेटा, फिर से सुनिए। जो ये x वाला नंबर है, x वाला नंबर कौन है, b। तो मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ b की वैल्यू अल्फ़ा है। अल्फ़ा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, ठीक। और ac आपका प्रोडक्ट g आया है, g भी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी आ सकता है। अब देखिए दूसरे टर्म में करते क्या, दूसरे स्टेप में इस अल्फ़ा को हम 2 नंबर के फॉर्म में लिखते हैं। अल्फ़ा को हम 2 नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें से एक नंबर e और एक नंबर f। अल्फ़ा को हम 2 नंबर में स्प्लिट करते हैं, जिसमें से एक नंबर e, एक नंबर f, ठीक है। अल्फ़ा को हम 2 नंबर में स्प्लिट करते हैं, इसमें से एक नंबर e हो गया, एक नंबर f हो गया। अब इस e और f की खासियत क्या होती है, ई और एफ की खासियत ये होती है कि ई और एफ को ऐड करने पे या ई और एफ को सब्सट्रैक्ट करने पे, ध्यान से सुन लीजिएगा, ई और एफ को ऐड करने पे या ई और एफ को सब्सट्रैक्ट करने पे आपका अल्फ़ा है। अल्फ़ा को जिस 2 नंबर के फॉर्म में लिखेंगे हम, ई और एफ के फॉर्म में, इन दोनों की खासियत ये होती है कि ई और एफ को ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे तो अल्फ़ा है, लेकिन ई और एफ को मल्टीप्लाई करने पे ए सी के बराबर आना चाहिए। अल्फ़ा यानी ये जो बीच वाली टर्म है, बी वाली, ठीक है, इसको हम 2 नंबर के फॉर्म में ऐसे एक्सप्रेस करेंगे। इन दोनों नंबर की खासियत ये होती है कि इन दोनों को ऐड करने पे तो बी आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे ए सी के बराबर आए। ऐड करने पे तो बी आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे ए सी के बराबर आए। ऐड करने पे तो बी आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे ए सी के बराबर आए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो अब देखिए, इस चीज़ को पहले हम देखते हैं, उसके बाद बताते हैं। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में जो b की वैल्यू है वो है -7, यानी -7 को हम ऐसे 2 नंबर में लिखेंगे, -7 को ऐसे हम 2 नंबर में लिखेंगे जिनको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे तो b आए, यानी -7 ही आए, लेकिन -7 को ऐसे 2 नंबर में लिखेंगे जिनको ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे तो -7 ही आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए AC के बराबर। सिमिलरली यहाँ पे 7 को 2 ऐसे नंबर में लिखेंगे कि ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे 7 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, ठीक है, AC के बराबर। फिर यहाँ देखिए आप, इसमें क्या दिया है, इसमें b की जगह 5 दिया है, AC हमारा -36 आया है, यानी 5 को ऐसे 2 नंबर में लिखेंगे कि जिसको मल्टीप्लाई करने पे 36 आए, -36। सिमिलरली b की वैल्यू यहाँ -1 है, -1 को ऐसे 2 नंबर में लिखेंगे जिसको मल्टीप्लाई करने पे -12 आए, ठीक है। तो यहाँ तक पता चल गया। अब देखते हैं कि वो नंबर हमें मिलता कैसे है। तो चलिए देखिए, अब इसके लिए हम करते क्या है ना। हालांकि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। अगर नहीं पता चलता है तो आप AC का फैक्टराइजेशन कर लीजिए, ठीक है। AC का फैक्टराइजेशन कर लीजिए। AC के फैक्टराइजेशन से आपको पता चल जाएगा कि वो 2 नंबर कौन सा होगा। AC के फैक्टराइजेशन से आपको पता चल जाएगा कि वो 2 नंबर कौन सा होगा। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान से बात सुनिए। AC जो है, जब ये AC पॉजिटिव आएगी, अगर AC की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आई है, तो पॉजिटिव का मतलब E एंड F आर ऑफ सेम साइन। तो B को जो हम ये जो 2 नंबर ले रहे हैं हम, E और F, ठीक है, अगर AC हमारा पॉजिटिव आया तो इन दोनों की साइन सेम होगी, यानी E और F ऐड करने पे तब अल्फ़ा मिलेगा, ठीक है। और अगर AC का प्रोडक्ट निगेटिव है,
अगर AC का प्रोडक्ट निगेटिव है तो ठीक है, तो E और F की साइन जो होगी वो डिफरेंट होगी, यानी एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा निगेटिव होगा। ठीक, तो अगर AC पॉजिटिव है, अगर AC पॉजिटिव है तो दोनों की साइन सेम हुई तो एडिशन होगा। अगर AC निगेटिव है तो दोनों की साइन अलग अलग होगी, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। बहुत चक्कर है इसमें कि E और F ठीक है, AC पॉजिटिव आ गया है, E और F सेम साइन का होगा, लेकिन वो होगा क्या, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। ठीक है, सेम साइन होगा। E और F दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों निगेटिव भी हो सकते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे? ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पे B पॉजिटिव है तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, अगर B निगेटिव है तो ये दोनों निगेटिव होंगे। ठीक, AC अगर निगेटिव है, AC का प्रोडक्ट, AC की वैल्यू अगर निगेटिव आई है तो E और F की साइन अलग अलग होगी। AC की वैल्यू अगर निगेटिव आई है तो E और F की साइन अलग अलग होगी। अब पता कैसे चलेगा कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा? अगर यहाँ पे B पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है तो ग्रेटर नंबर पॉजिटिव होगा, और अगर B निगेटिव है तो ग्रेटर नंबर निगेटिव होगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है आपको कि AC की जो साइन है अगर पॉजिटिव है तो E और F सेम साइन के होंगे, AC की साइन अगर पॉजिटिव है तो E और F सेम साइन के होंगे। वो सेम साइन क्या होगी, अगर B पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव, अगर B निगेटिव है तो दोनों निगेटिव। अगर AC आपका निगेटिव है तो दोनों की साइन अलग अलग होगी। अलग अलग कैसे पता चलेगी, अगर B पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव होगा, और अगर B निगेटिव है तो बड़ा नंबर निगेटिव होगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए ध्यान से, AC का प्रोडक्ट यहाँ पॉजिटिव आया है, AC का प्रोडक्ट यहाँ पॉजिटिव आया है। ठीक है, तो चूंकि AC का प्रोडक्ट पॉजिटिव आया है तो इस बात का ध्यान रहे, AC का प्रोडक्ट चूंकि पॉजिटिव आया है इसलिए इस बात का ध्यान रहे कि जो भी दोनों नंबर होंगे, B को हमें दो नंबर के फॉर्म में लिखना ना, उन दोनों नंबर की साइन सेम होगी, उन दोनों नंबर की साइन सेम होगी। चूंकि B आपका निगेटिव है इसलिए दोनों निगेटिव होंगे, है ना? तो ये ध्यान रखिए। तो पहले हम फैक्टराइजेशन करते हैं 12 का फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 से ये 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमें मिला। अब हमें क्या चाहिए, देखिए AC का प्रोडक्ट हमारा 12 आया। ठीक, तो चूंकि जो AC की वैल्यू है वो हमें 12 मिली है, इसलिए 12 का फैक्टराइजेशन जब हम करें, 12 का जब हमने फैक्टराइजेशन करें तो कोई भी दो नंबर, अगर कोई भी दो पेयर अगर हम इसमें से बनाएंगे इन नंबर्स का, तो उसका मल्टीप्लिकेशन 12 ही आएगा। जैसे देखिए, आप एक 2 ले लीजिए और इन लोग को एक साथ ले लीजिए, तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, 6 2 जा 12 भी आएगा, है ना? तो देखिए ध्यान से, पहले हम 2 ले रहे हैं, तो अगर 2 लेते हैं तो इनको एक साथ लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 और 2 मिला। आप जरा सोचिए, AC पॉजिटिव है ना, AC पॉजिटिव इसलिए इन दोनों नंबर का प्लस होगा। ठीक, तो दोनों नंबर का अगर प्लस होगा तो 2 + 6 8 आएगा, और यहाँ 7 है। ठीक है, इसका मतलब ये पेयर गलत हो गया। आप देखिए 2 और 2 को साथ ले रहे हैं तो 2 और 2 को साथ लेंगे तो 4 होगा, यहाँ पे 3 और 1 को साथ ले रहे हैं तो 3 होगा। अब समझ में आ रहा है कि 4 और 3 मिला तो 4 और 3 7 हो जाता है। ये बहुत आसान है। तो अब देखिए, चूंकि AC आपका पॉजिटिव है तो दोनों की साइन सेम होगी, AC पॉजिटिव है इसलिए दोनों की साइन सेम होगी। अब दोनों की साइन प्लस होगी या माइनस होगी ये B डिसाइड करेगा। B चूंकि माइनस है इसलिए दोनों माइनस होंगे। ठीक है, अब हम इसको लिख ले रहे हैं यहाँ पे, AX² BX जो था आपका -7x, -7x को हम लिखेंगे -4x, ये आपका 12x² -7x + 1, तो 12x² -7x को देखिए दो नंबर के फॉर्म में लिखना, तो एक हो गया -4x, एक हो गया -3x + 1। फिर उसके बाद अब देखिए इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। ठीक है, तो 4 से दोनों नंबर कट जा रहे हैं इसलिए 4 कॉमन ले लिए। x यहाँ 2 बार है, यहाँ x 1 बार है, तो x 1 बार कॉमन ले लिए। ठीक है, तो देखिए 4 से जब 12 को डिवाइड करेंगे 4 3 जा 12, और x से जब इस x को डिवाइड करेंगे तो एक x कट जाएगा, एक x बचेगा। फिर 4 से जब साइन है तो साइन नोट कर ले रहे हैं। 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 4 गायब हो जाएगा। x से डिवाइड करेंगे तो ये भी, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आया 3x - 1। अच्छा, यहाँ पे क्या जो बच रहा है, यहाँ है -3x + 1।
देखिए यहाँ 3 प्लस में, यहाँ माइनस में है, यहाँ माइनस में, यहाँ प्लस में है, तो जब सिर्फ साइन का फ़र्क रहे ना, जब सिर्फ साइन का फ़र्क रहे तो -1 कॉमन लेते हैं, तो अंदर साइन चेंज हो जाती है, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इन दोनों में 3x - 1 कॉमन है, तो 3x - 1 कॉमन लिए, 3x - 1 कॉमन लेने से ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 4x और यहाँ 3x - 1 कट जाएगा तो बचेगा -1। ठीक है, देखिए 3x - 1 कॉमन लेने का मतलब होता है 3x - 1 से इन दोनों को डिवाइड करना। ठीक, तो अब यहाँ हमारा फैक्टराइजेशन हो गया, यानी हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया। देखो बेटा, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे भी AC का प्रोडक्ट पॉजिटिव आया है, यानी B को हम जिस दो नंबर में लिखेंगे उन नंबर को जोड़ने पे ये 7 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 6 का भी फैक्टराइजेशन करते हैं। 6 का जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिए 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 और ये 1 इतना आया। ठीक है, तो अगर एक नंबर 2 लेते हैं और इसको लेते हैं तो 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 आएगा। देखिए AC पॉजिटिव आया है ना, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ने पे 7 आना चाहिए। AC पॉजिटिव आया है इसलिए इन दोनों को जोड़ने पे 7 आना चाहिए। अगर AC निगेटिव आता तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमें 7 लाना होता। ठीक है, तो देखिए AC पॉजिटिव है इसलिए ऐड करने पे 3 + 2 5 आएगा, 7 तो आएगा नहीं, यानी ये पेयर गलत है। फिर से पेयर बनाते हैं, तो 2 3 1 है ना, 2 3 को एक साथ लेते हैं तो 6 हो जाएगा, ये 1 अकेला लेते हैं, अब देखिए 6 1 7 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे B निगेटिव था इसलिए दोनों हमें निगेटिव लेना पड़ा था, AC पॉजिटिव था इसलिए दोनों की साइन सेम थी, चूंकि B निगेटिव था इसलिए दोनों निगेटिव लेना पड़ा था। वैसे यहाँ पे भी AC पॉजिटिव है इसलिए इन दोनों की साइन सेम होगी, चूंकि B पॉजिटिव है इसलिए दोनों की साइन पॉजिटिव होगी, तो अब ये हो जाएगा 2x² + 6x + 1x + 3। ठीक है, अब इन दोनों में 2 और x कॉमन ले लेंगे, तो 2 और x जब कॉमन ले लेंगे यानी इन दोनों को 2x से डिवाइड करना है, तो देखिए 2 से इसको डिवाइड करेंगे कट गया 2, x से डिवाइड करेंगे तो एक x बचेगा, फिर ये प्लस साइन, 2 से फिर 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, x से कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन का डिफरेंस था इसलिए -1 कॉमन लिए थे, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है, ये भी x + 3 है, ये भी x + 3 है, तो जब कुछ भी ना डिफरेंस हो तो हम 1 कॉमन लेते हैं और ये हो जाएगा x + 3। ठीक है, अब देखिए x + 3 इन दोनों में कॉमन मिल जाएगा और x + 3 ब्रैकेट में आपका हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 1। तो इस तरीके से हमने इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कर लिया, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। इसके बाद वाला देखिए, इसके बाद वाले में AC हमारा निगेटिव आया था, चूंकि AC निगेटिव आया था इसलिए दोनों नंबर जो हमें मिलेंगे, AC हमारा निगेटिव आया था इसलिए दोनों नंबर हमें जो मिलेंगे वो अलग अलग साइन के होंगे और उनको सब्ट्रैक्ट करने पे तब 5 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहले AC को फैक्टराइज करते हैं। 36 जब आप फैक्टराइज करेंगे तो ये 18 होगा, फिर 9 होगा, फिर 3 होगा, फिर 3 होगा, फिर 1। ठीक है, ठीक, 3 1 जा 3। अब देखिए हमें कितना चाहिए 5। अब देखिए अगर आप ये 2 लेते हैं और इनको एक साथ लेते हैं तो 3 3 जा 9। देखिए ध्यान रहे कि AC का प्रोडक्ट निगेटिव है, AC का प्रोडक्ट निगेटिव है इसलिए E और F जो दो नंबर मिलेंगे उनको सब्सट्रैक्ट करने पे 5 आना चाहिए। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे 5 तभी आएगा जब दो नंबर में 5 का गैप हो। यहाँ देखिए गैप कितने का हो जा रहा है, ये 2 अलग लिए 2 को, और इन सबको अगर हम एक साथ लेंगे, इन सबको अगर हम एक साथ लेंगे, इन सबको एक साथ लेंगे तो देखिए 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, तो 18 और 2 गैप ज़्यादा आ जा रहा है तो 5 नहीं मिलेगा आपको। चलिए अब इन दोनों को साथ लेते हैं, 2 और 2 को साथ ले लिए तो आया 4, और 3 और 3 को साथ ले लिए तो आया 9। हाँ बढ़िया हो गया, 9 और 4 सब्ट्रैक्ट करने पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो पता चल गया कि वो दोनों नंबर हमारे 4 और 9 होंगे। अब मैंने आपको ये बताया था कि जब प्रोडक्ट हमारा निगेटिव होता है तो एक की साइन प्लस लेते हैं, एक की साइन माइनस लेते हैं। किसकी साइन प्लस लेनी है, किसकी साइन माइनस लेनी है, कौन डिसाइड करेगा? ये B डिसाइड करेगा, साइन वहाँ पे भी B ही डिसाइड करेगा। ठीक है,
तो देखिए b पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव लेते हैं, अगर b निगेटिव होता तो बड़ा नंबर निगेटिव लेते हैं। ठीक, तो फिलहाल यहाँ पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर हमने पॉजिटिव लिया। अब देखिए हम इसको लिख रहे हैं, 6x² दिया था तो 6x² लिख लिए। 5 को हमने 9 और 4 में लिखना है तो प्लस 9x माइनस 4x और ये माइनस 6 यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों में आपको कॉमन मिल जाएगा। देखिए क्या कॉमन मिलेगा, पहले तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3 कॉमन मिल जाएगा, x दोनों में कॉमन मिल जाएगा। अब देखिए 3 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा और x से एक x कट जाएगा, यहाँ x से x पूरा कट जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आया 2x + 3। इन दोनों में देखिए पहले तो दोनों में माइनस साइन कॉमन है तो माइनस साइन कॉमन लिए। जब हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो अंदर की सबकी साइन चेंज हो जाती है, जब हम प्लस साइन कॉमन लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखिए उसके बाद देखिए माइनस कॉमन लेने के बाद 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी 2 भी कॉमन मिल जाएगा। तो माइनस कॉमन लेने से सबकी साइन चेंज हो जाएगी, यानी दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। 2 से क्या होगा, 2 2 जा 4 ये 2x, 2 3 जा 6 ये -3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2x + 3 ये साइन चेंज होगी ना, और 2x + 3 जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x - 2, क्योंकि 2x + 3 से जब ये कटेगा तो 3x बचेगा, ये कटेगा तो -2। इस तरीके से इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमने दो लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया। ठीक, यहाँ चूंकि AC का प्रोडक्ट निगेटिव आया था इसलिए पता चला कि जो दोनों नंबर होंगे वो अलग अलग साइन के होंगे, यानी सब्सट्रैक्शन करने पे ये 5 आना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके यहाँ से देखिए प्रोडक्ट आपका निगेटिव आया है, प्रोडक्ट निगेटिव आया है तो 12 को फैक्टराइजेशन करने पे जो दो नंबर हमें मिलेंगे। ठीक है, अभी देखिए आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ रहा है, जब आप एक क्वेश्चन कई सारे कर लेंगे और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ऐसे ही पता कर लेंगे कि देखिए 12 है तो 4 3 जा 12 होता है, 4 3 जा 12 होता है, 4 में से 3 गया 1, तो आसानी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये 2 2 4 एक साथ और 3 1 एक साथ, तो ये जाएगा 4 और 3। ठीक, AC चूंकि प्रोडक्ट निगेटिव आया है इसलिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आएगा। अब देखिए साइन किसकी पॉजिटिव होगी किसकी निगेटिव, यही डिसाइड करेगा B वाला नंबर। तो चूंकि ये निगेटिव है तो बड़ा नंबर निगेटिव लेंगे, अगर ये पॉजिटिव होता तो बड़ा नंबर पॉजिटिव लेते। ठीक है, तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव हो गया। अब नोट करते हैं, ये हो जाएगा 3x² -1 को क्या लिखेंगे, -4x + 3x। देखिए -4x + 3x -1 ही होता है। ठीक है, -4। अब दोनों में कॉमन हो जाएगा, कॉमन क्या होगा, देखिए दोनों में x कॉमन होगा। ठीक, तो x कॉमन ले लिए तो यहाँ 3 बचा, x से एक x कट जाएगा तो x बचा, यहाँ देखिए x से x कट जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है, अब 3x - 4 यहाँ भी है यहाँ भी है तो कुछ भी चेंज नहीं है, इसलिए +1 कॉमन लेंगे तो 3x - 4। अब दोनों में 3x - 4 है तो 3x - 4 कॉमन ले लिए तो यहाँ बचा x + 1। तो इस तरीके से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन हमारा हो गया। अब फिर से मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम लोग बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, ax² + bx + c, है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। a की वैल्यू ध्यान देते हैं, b की वैल्यू, c की वैल्यू, और a × c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a × c की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई है तो a × c की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई है तो AC के फैक्टराइजेशन से ये जो दो नंबर मिलेंगे EF, है ना, ये दोनों नंबर सेम साइन के होंगे अगर पॉजिटिव है AC का प्रोडक्ट, और EF अलग साइन के होंगे अगर ये EF का प्रोडक्ट क्या है EC का, E और F अगर E और F डिफरेंट साइन के होंगे अगर AC की वैल्यू निगेटिव है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अब अगर AC पॉजिटिव है तो दोनों की साइन सेम होगी, दोनों की साइन सेम होगी, लेकिन क्या होगी, अगर B पॉजिटिव होगा तो दोनों पॉजिटिव होंगे, अगर B निगेटिव होगा तो दोनों निगेटिव होंगे। अगर AC आपका निगेटिव है तो दोनों की साइन अलग अलग होगी, किसकी ज़्यादा किसकी प्लस होगी किसकी माइनस होगी। अगर B प्लस है, B की साइन प्लस है तो आपका बड़ा नंबर प्लस होगा, और अगर B आपका माइनस है तो बड़ा नंबर माइनस होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम B को दो नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करके हम
कॉमन लेके फैक्टराइजेशन कर लेंगे। और फैक्टराइजेशन का मतलब ये होता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को दो अलग अलग लीनियर पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो आई होप बेटा ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। शुक्रिया।